तो फ्रेंड्स, रातों रात गुड़गांव का AQI जो है वो 400 से बढ़कर 800 हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है, अगर आपको सोचेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। जो हर साल परेशानी हमें झेलनी पड़ती है, हर साल जो हम दुखी होते हैं और लोगों को समझाया जाता है, बैन भी लगाया जाता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। फिर से पंजाब में जो पराली जलाई गई है, उसके वजह से रातों रात जो है AQI यहाँ का इतना ज्यादा बढ़ गया है और इतना ज्यादा समस्या हो गई है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो इस तरीके से एक वाइट वाइट सा पदार्थ आपके पौधों पे भी जम रहा है और यही आपकी सांस की नली में जा रहा है और आपको सांस लेने में तकलीफ दे रहा है। आपको ब्रोंकाइटिस के अटैक आ रहे हैं, आपको अस्थमा के अटैक आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, क्योंकि एयर क्वालिटी इतनी पुअर हो गई है कि आपको उस एयर क्वालिटी को के साथ रेसिस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट लाइफ बाय चारू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज के वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो एज पर द कंडीशंस ऑफ दिल्ली NCR एंड अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। एवरीबडी इज फेसिंग अ मेजर इशू ऑफ इंक्रीज इन AQI and every news channel is talking about AQI increase so much. Then what are the measures, what are the things which we can do by not buying expensive air purifiers for our home? We can keep these kind of प्लांट्स टू आवर हाउस। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे। हम ऐसे 5 पौधों के बारे में बात करने वाले हैं जो लीस्ट मेंटेनेंस है उनकी, 100% इंडोर प्लांट्स हैं, बहुत कम लाइट में चल सकते हैं ये पौधे। चलाने के लिए इनको कुछ नहीं चाहिए होगा, सिर्फ पानी देना है आपको, रेगुलर बेसिस पे वर्मी कंपोस्ट देंगे आप और अंदर ही घर के रखेंगे तो ये सेमी शेडेड एरिया में भी बहुत अच्छा करेंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे एयर प्योरीफायर्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉप मोस्ट प्लांट जो है हमारी लिस्ट में वो है डैमकिन का पौधा। ये नासा के द्वारा जो लिस्ट आई थी उसमें भी इसका नाम था। ये बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर है। इसकी लीव्स इतनी बड़ी है कि इसका जो जितना बड़ा फुलियाज होता है उतना ही अच्छे से पौधा काम करता है टू प्योरीफाई द एयर। तो अब आप देख सकते हो कि इसकी एक एक लीफ कितनी बड़ी होती है, सेमी शेडेड होता है। ये 100% जो है इंडोर प्लांट है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की लिस्ट में आता है। तो इस पौधे को अगर आप घर के अंदर सजाते हैं, किसी भी कॉर्नर पे रखते हैं तो ये बहुत अच्छा करने वाला है। इसको ज़्यादा सनलाइट की या डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको आप इंडोर्स बहुत अच्छे से रख सकते हो और ये ग्रोथ भी बहुत अच्छी लेता है। ये देखो, ये इतने छोटे से गमले में लगा हुआ है। इस गमले का साइज़ है अराउंड 14 से 15 इंच और इस गमले में हमने ये पौधा लगाया है और ये फैल कर जो है इस तरीके से इसने, ये देखिए इतना बड़ा ये साइज़ में हो गया है। और ये जितना बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो कॉर्नर्स होते हैं आप उस पर सजाइए, घर के अंदर लगाइए। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एयर प्योरीफाई करता है। दूसरा ये है कि अगर ये सीज़न डेंगू के मच्छरों का है, बहुत ज़्यादा मच्छर फैल रहे हैं इधर उधर, तो मॉस्किटोज से बचने के लिए भी, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मॉस्किटोज़ हैं यहाँ पे जिस जगह आप बैठे हो, तो आप डैमकिन के पौधे को रखोगे तो आपके पास मच्छर नहीं आएंगे। ये मच्छर दूर दूर भागते हैं इन पौधों से। तो बी वेरी पर्टिकुलर कि आप जिस जगह रख रहे हो वहाँ पे अगर मॉस्किटोज़ हैं तो आप डैमकिन का पौधा पहले रखो इंडोर प्लांट्स की लिस्ट में। बहुत अच्छा पौधा है ये, आप देख सकते हो कई सारे गमलों में अलग अलग तरीके से हमने लगा रखा है। बहुत इजीली कटिंग से लग जाता है, एक कटिंग से आप हज़ारों पौधे बना सकते हो उसके। तो जैसा कि मैंने ये बड़ा वाला पौधा दिखाया है, ये एक मदर प्लांट है, इसी से हमने वो दूसरा पौधा डेवलप किया है। कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, रेनी सीजन में तो बहुत अच्छे से लग जाता है। अगर रेनी सीजन नहीं भी चल रहा है, नॉर्मल एवरेज सीजन चल रहा है, तो उसमें आप इसको कटिंग लगा करके सेमी शेडेड एरिया में रख दीजिए, पानी दे दीजिए। सॉइल इसकी बहुत हल्की बनानी है आपको, कोशिश कीजिए कि 50-60% इसकी जो सॉइल आप बनाओगे गार्डनिंग सॉइल, उसमें आप हल्का बनाइए, उसे पोरस बनाइए, या तो उसमें रेत मिलाइए या आप उसमें कोकोपीट मिलाइए और उसको बहुत हल्का बनाइए, ताकि जितना हल्का सॉइल होगा उतनी जल्दी ये पौधा जो है हाइट लेगा या ग्रो करेगा।
अब हमारी लिस्ट में दूसरा पौधा है, वो है एरिका पाम। आप एरिका पाम देख सकते हो यहाँ रखा हुआ है। इट इज़ अ एब्सोल्यूट इंडोर प्लांट। देखो कितनी अच्छी हाइट ली हुई है, और इसको देखो आप कितने छोटे गमले में लगाया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको घर में एरिका पाम लगाना है और उसको अच्छे से चलाना है। अगर वो आप चाहते हो कि वो अच्छे से चले, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बड़े गमले में लगाना है। ऐसा नहीं है, ये सब मिथ है। आप आराम से 14 से 15 इंच के गमले में इतने बड़े एरिका पाम को लगा सकते हो। ये देखो, और कितने अच्छे से सरवाइव कर रहा है। सेमी शेडेड एरिया में है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। घर के अंदर रखा हुआ है। बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर है, बहुत अच्छे से काम करता है व्हेन इट कम्स टू प्योरीफाई द एयर। तो एयर क्वालिटी को हटाता है। जितने भी टॉक्सिन्स हमारी एयर में मौजूद होते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया और अदर डिफरेंट टॉक्सिन्स जो होते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा में गाड़ियों से या जो भी हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा होता है, या फिर आप ये देख लीजिए कि जो भी पेंट्स वगैरह होते हैं, या नॉर्मली जो हमारी एयर में पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, उन सबको हटाने का काम करता है। तो ये बहुत अच्छा पौधा है एरिका पाम। नासा ने जो लिस्ट भेजी थी, आप उसको गूगल करेंगे तो उसमें एरिका पाम का जो है पूरा आप नाम देखोगे। बहुत अच्छा पौधा है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं करना है, रेगुलरली पानी देना है, बहुत ज़्यादा ओवर फ्लडिंग और वाटर नहीं करना है। इंडोर पौधों में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि 10 से 15 दिन में एक बार पानी देंगे तो इंडोर पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। ज़्यादा पानी से इनकी जड़ें गल जाती हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रहते, तो पौधा मर सकता है, सड़ सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कम पानी देने से इस तरीके से इसकी लीव्स हो जाती हैं। अगर आपने कम पानी दिया है तो ये जब भी ऐसी कोई लीव देखें आप सूखी हुई, तो समझ जाएंगे पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है हाल फिलहाल। तो इस तरीके से ये फैलता है। तो ये हमारी लिस्ट में दूसरा नंबर पे पौधा है। नाउ फ्रेंड्स, इफ़ वी टॉक अबाउट द थर्ड प्लांट इज सिंगोनियम। सिंगोनियम हर घर में आपको मिलना चाहिए, और जिस घर में गार्डन है और सिंगोनियम नहीं है तो उनको तुरंत बताएं कि सिंगोनियम लगाइए, क्योंकि सिंगोनियम एक पेट फ्रेंडली प्लांट है, चाइल्ड फ्रेंडली प्लांट है। घर के अंदर लगाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लीव्स इसकी इतनी खूबसूरत लगती है, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी आ जाता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एयर प्योरीफाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो धूल उड़ती है, बहुत हल्की, जो बहुत माइन्यूट धूल होती है ना, जो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन दिखती नहीं है, तो वो इसके पत्ते एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस वजह से जो है आपकी एयर क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा सुधरती है। तो सिंगोनियम की कई सारी वेराइटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, और ईजीली कुछ 30-40 रुपीज़ में ये प्लांट अवेलेबल हो जाता है। और इसके भी ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे थोड़े टाइम बाद आप इसकी जड़ें देखो, ये ऐसी हो रही हैं, ठीक है। ये पॉट में लगा रखा है हमने, तो आप ये देखोगे कि ऐसे आ जाती है ऊपर। तो आप जब ऐसा आ गया ना, तो इसको निकाल करके इसको एक दूसरे गमले में लगाओगे तो एक सेपरेट प्लांट तैयार हो जाएगा, क्योंकि दूसरी जड़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से सिंगोनियम इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू कीप इट इंडोर। आफ्टर दिस फ्रेंड्स, जो सब पौधों का राजा है, जिसे इंडोर का राजा कहा जाता है, दैट इज पोथोस। पोथोस आप देख रहे हैं, ये थोड़ी बड़ी लीव्स वाला पोथोस है। तो पोथोस इज अ प्लांट जो बहुत इजीली पानी में भी लग जाता है, सॉइल में भी लग जाता है। बहुत हल्की सॉइल चाहिए होती है इसको, कोई ज़्यादा कॉम्पोस्ट नहीं चाहिए होते, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए होता। तो इसकी जो आप सॉइल तैयार करते हो ना, बहुत इजी होती है। आपके क्षेत्र की कोई भी मिट्टी अगर आपके पास है, आप उसमें लगा दो। नहीं तो आपने बचपन से देखा होगा, हमारे घरों में मम्मियाँ जो हैं इसकी कटिंग्स लगाती हैं और पानी में भी, बॉटल्स में भी ग्रो कर लेती हैं। तो मनी प्लांट इज द इजीएस्ट ऑप्शन, और इसका साइंटिफिक नेम है पोथोस। इसकी कई तरीके की वैरायटी आती है, जो भी वैरायटी अवेलेबल है आप ढेर सारी लगाइए इसे। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे इसे, ये एयर प्योरीफाई करता है। बहुत अच्छा ऑक्सीजन रिलीज करने वाला प्लांट है, और इसकी कई सारी विशेषताएं जो मेरे चैनल पे मैंने पहले वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको देखिए और उसमें आपको पता लगेगा किस तरीके से मनी प्लांट आपको हेल्प कर सकता है इन सर्वाइविंग विद मेनी काइंड ऑफ डिजीजेज, जो ब्रीदिंग इश्यूज जिनको हो रहे हैं, या अस्थमा किसी को है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं किसी भी तरीके के, ठीक है, पल्मोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये सब आपकी
रिजॉल्व हो जाती हैं अगर आप मनी प्लांट लगाते हो। तो किस तरीके से, कैसे, उसके लिए आपको मेरा चैनल देखना होगा, उसमें डिटेल में ये वीडियो दिया हुआ है। मनी प्लांट की कई सारी वैरायटी है हमारे पास। ये छोटे लीव्स वाले भी मनी प्लांट लगे हुए हैं हमारे पास, गोल्डन लीव्स वाले भी लगे हुए हैं। तो बहुत तरीके की वैरायटी आती है। आई वुड सजेस्ट कि ये बड़े पत्ते वाला लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितने ज्यादा पत्ता बड़ा होगा ना पौधे का, तब बड़ा फोलियाज होगा, बट उसको एयर को प्योरीफाई करने में उतनी ही आसानी होगी फ्रेंड्स। तो ये हमारी लिस्ट का 14 पौधा था, चौथे नंबर का। और 5वां पौधा है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट टू कीप इन इंडोर्स, आउटडोर्स, सेमी शेडेड, किसी भी तरीके से आप रख सकते हो इससे। ये पौधा चलेगा ही चलेगा। इसका एक छोटा वर्जन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। सो ये आपने देखा, ये छोटा वर्जन है, इसका बड़ा प्लांट भी होता है। और आप इस एक मदर प्लांट से कई सारे स्पाइडर प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, हमने ये छोटे छोटे पॉट्स में स्पाइडर प्लांट्स को अलग किया। मैं इसका मदर प्लांट आपको दिखा देती हूँ। सो ये आप देख सकते हो, ये भी करीबन करीबन 8 से 10 इंच के गमले में लगा हुआ है, और ये स्पाइडर प्लांट है। इस तरीके से इसके बल्ब्स आ जाते हैं। आप इसको कट करके सॉइल में लगाएंगे, और जितने ज्यादा पौधे आप बना सकते हैं आप बना लीजिए। तो मदर प्लांट ये है, और इससे हमने कई सारे पौधे बनाए हैं स्पाइडर प्लांट के। अच्छा, स्पाइडर प्लांट की विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता तो इसकी है कि ये इतना वाइब्रेंट होता है, इतना खूबसूरत लगता है। तो ये किसी भी टेबल टॉप पे रख के आप इसे सजा सकते हो। छोटे से छोटे पॉट में लग जाता है, जैसे कि ये आप देख रहे हो 3 से 4 इंच के उसमें लगा हुआ है। और किसी भी टेबल पे आप अगर इसको सजाते हो तो इसकी खूबसूरती ही अलग है। तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरी इस पौधे की विशेषता ये है फ्रेंड्स, कि ये जहाँ पे भी जाएगा ऑक्सीजन बहुत अच्छे से ये देगा। दूसरी चीज, इंडोर रख सकते हो, कंप्लीट इंडोर प्लांट है, इससे ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती। सेमी शेडेड एरियाज में बहुत अच्छे से चलता है। अगर दिन में 1 घंटा भी धूप आती है तो ये पौधा अच्छे से सरवाइव करेगा। धूप नहीं भी आती तो ये आर्टिफिशियल लाइट्स में भी चलता है। ये जितने भी टॉक्सिन्स हमारी एयर में मौजूद हैं, हर तरीके के टॉक्सिन्स पे काम करता है। इसके आसपास ज्यादा मक्खी, मच्छर, इस तरीके के इंसेक्ट्स नहीं आते। तो इसीलिए आप हम इसे इंडोर रख सकते हैं, कि हमें डर नहीं होता कि मॉस्किटोज ज्यादा आ जाएंगे पौधे रखेंगे तो। क्योंकि ये सेमी ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है तो पानी इसको ज्यादा चाहिए होता है, पर ये हर तरीके की कंडीशंस में लग जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसे नासा की लिस्ट में भी कहा गया है, देखा गया है। तो अगर आप रिसर्च करते हैं, और जो भी जानकारी मैं देती हूँ वो रिसर्च करके देती हूँ, तो अगर आपको और डिटेल्स में पढ़ना है तो मैं वो ब्लॉग्स सब कुछ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख करके भेजिए और बताइए नेक्स्ट किस पौधे पे आपको जानकारी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। कीप ग्रोइंग प्लांट्स, बचाइए अपने आप को, अपने आने वाली जनरेशन को, और जहां भी आप रह रहे हैं उसकी एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए एक ही तरीका है दोस्तों। कितने आर्टिफिशियल आप एयर प्योरीफायर ले लीजिए, किसी चीज से काम नहीं चलेगा जब तक आप प्लांट्स नहीं ग्रो करोगे। 10 पेड़ काट के 2 छोटे गमले लगाओगे तो इस रेशो से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो ऑलरेडी बहुत मेजर लाइफ में आपके चेंजेस आपको खुद महसूस हो रहे हैं, कि जैसा एटमॉस्फेयर पहले कभी हुआ करता था अब नहीं है। तो उसको बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, ग्रीनरी लगाइए, और आने वाली जनरेशन को उससे अटैच रखिए। अदरवाइज बहुत वनरेबल सिचुएशन हो जाएगी। थैंक यू, नमस्कार। कीप वॉचिंग प्लांट लाइफ बाय चारू। प्लांट लाइफ बाय चारू में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू।